अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी जंग के दौरान कहा था कि इस जंग का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा और अब खबर सामने आ रही है कि इजराइल के द्वारा सीरिया के दमिश्क शहर पर बॉम्बिंग की गई है, जो कि एक खलबली के तौर पर मचा गई है और यह बता रही है कि इस जंग में किस तरीके से अलग अलग मोर्चे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुल रहे हैं। जहां अमेरिका के ऊपर सीरिया इराक में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो वहीं अब अमेरिका को बचाने के लिए इजराइल ने एक हथकंडा अपनाया, जहां सीरिया के दमिश्क में बॉम्बिंग की। पर उससे पहले ही सीरिया की जो मिलिट्री है उसने उसे मार गिराया, जो कि एक कड़ा मैसेज है इस जंग का कि अब इस जंग के दायरे बढ़ेंगे, जो कि वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हर जगह जो है आग ही आग दिखाई दे रही है, जो कि यह बताती है कि अब इस जंग में जो है कई नए मोड़ आने बाकी हैं। जहां इससे पहले इजराइल द्वारा यह आरोप लगाया गया कि सीरिया की तरफ से जो है इजराइल के इलियट शहर पर बॉम्बिंग की गई, रॉकेट दागे गए, पर सीरिया मिलिट्री ने कहा कि हमने नहीं किया। तो फिर इसके बाद यमन की एलियट शहर पर बरसाए गए ड्रोन और रॉकेटों ने खलबली मचा दी, जहां इजराइल ने यह आरोप सीरिया के ऊपर लगाया और फिर इजराइल ने अब सीरिया के दमिश्क ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाने की ठानी। पर उससे पहले ही चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए ड्रोन को, उनकी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया है। और यह लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से संगठनों का नाम लेकर के इजरायली जो खासतौर पर एयर डिफेंस फोर्स है उसने साफ तौर पर निशाना बनाया है ग्रामीण क्षेत्रों को। यही तस्वीर गाजा में है, यही तस्वीर लेबनान में है, और जब लगातार अमेरिका के ऊपर हो रहा है हमले, तो यही तस्वीर को सीरिया में दोहराने की कोशिश की गई, पर वक्त रहते हुए उसे वही ढेर कर दिया गया, जो कि कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सीरिया से जुड़ी मेन कुछ खबरें सामने हैं, जहां फ्रांस इश्यूज अरेस्ट वारंट फॉर अल असद एंड 3 अदर सीरियन ऑफिशियल। बशर अल असद, जो कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और जंग के दौरान में यह फैसला लिया गया है, जहां पूरी दुनिया जो है जालिम इजराइल का वो खूंखार चेहरा देख रही है, उसके आतंकवाद को देख रही है और बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। तो एक प्रोपेगेंडा, एक पूरी तरीके से समझाया गया कि भैया जालिम मैं ही नहीं हूं, वो तो बशर अल असद भी है, जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। और यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया 2017 में बॉम्बिंग हुई और जो कि पूरी तरीके से बैन था, उसका इस्तेमाल किया गया। उसमें कई लोगों की जो है मौतें हुई, उसी का इल्जाम इनके ऊपर और अरेस्ट वारंट जारी। अब सोचिए 2017 के मामले में अरेस्ट वारंट सीरिया के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ जारी हो जाता है, पर यहां 12,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर चुका है बेंजामिन नेतन्याहू। उसके खिलाफ क्या हश्र होना चाहिए और कब जागेगी फ्रेंच कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट, कब लेंगी बड़ा फैसला बेंजामिन नेतन्याहू पर, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और ऐसे समय पर यह बताने की कोशिश हुई कि भैया जालिम सिर्फ नेतन्याहू नहीं है, वो तो सीरिया के प्रेसिडेंट भी हैं, जो कि इससे पहले आपने देखा कि रॉकेट अटैक टारगेट यूएस बेस इन अल उमर फील्ड इन ईस्टर्न सीरिया। सीरिया के अंदर अल उमर के जो तेल क्षेत्र है उस जगह पर यह हमला किया गया अमेरिकी बेस के ऊपर, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो दुनिया के सामने आई और सवाल खड़े कर गई। और बीते 15 दिन के अंदर 60 से ज्यादा ये बड़े हमले हो चुके हैं अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर। तो वही तस्वीर आज सुबह सामने आई,
जहां भारतीय समय अनुसार बात की जाए तो आज सुबह 5:30 बजे और सीरिया के टाइम के हिसाब से बात की जाए तो 2:30 बजे के आसपास यह हमला इजराइल की तरफ से सीरिया के ऊपर किया गया, जहां सीरियन एयर डिफेंस कन्फर्म इजरायली मिसाइल्स दमिश्क कंट्रीसाइड्स, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो क्षेत्र है, उस जगह पर यह हमला किया गया। पर उससे पहले ही सीरिया की जो एयर डिफेंस फोर्स थी उसने उसे मार गिराया, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एट डाउन ऑन फ्राइडे सीरियन एयर डिफेंस रिस्पॉन्डेड टू एनिमी टारगेट ओवर दी साउथ इन दमिश्क कंट्री साइड अकॉर्डिंग टू अलमायदीन कोरेस्पॉन्डेंट्स इन सीरिया। जो अलमायदीन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस न्यूज को कंफर्म करके बताया और कहा कि ये जो हमले हैं वो किए गए हैं दमिश्क कंट्री साइड पर, जो ग्रामीण इलाके हैं। A Syrian military sources reported that जो इसकी टाइमिंग थी उसके लगभग आसपास में 2:25, यानी कि सुबह के वक्त में 2:30 बजे के आसपास फ्राइडे के ही दिन यह हमला जो है वो किया गया। और किस जगह पर किया गया? ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन टारगेटिंग मल्टीपल लोकेशंस ऑन विन सिटी ऑफ दमिश्क, जो क्षेत्र हैं जहां पर रिहाइश है, आम नागरिकों के ऊपर बम गिराने जा रहा था इजराइल सीरिया के अंदर। उससे पहले एयर डिफेंस फोर्स ने उसे मार गिराया। ही एडेड दैट द सीरियन एयर डिफेंस फोर्सेस कंफर्म्ड इजरायली मिसाइल एंड शट डाउन मस्ट ऑफ देम, नथिंग दैट अ अग्रेशन लीड टू सम मटेरियल लॉसेस। और ऐसी कोई गलती जो है वो ना करे इजराइल जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़े, और ऐसा कोई बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। और अगर उसे अग्रेशन देखना है तो हम भी ये अग्रेशन उसके खिलाफ दिखा सकते हैं। और ये हमला क्यों हुआ है? साफ तौर पर डराने की कोशिश है इस्लामिक रेजिस्टेंस को, जो कि एक मैसेज है कि बेटा अगर तुमने मेरे बाप के ऊपर यानी कि अमेरिका के ऊपर हमला किया तो मैं भी तुम्हारे लोगों के ऊपर बम गिराऊंगा। पर यहां इस्लामिक रेजिस्टेंस चौड़े में आकर के बोल रही है कि हां हमने मारा है। जहां अब इस जंग को गाजा से निकाल करके सीरिया इराक की तरफ लाया जा रहा है, और सीरिया इराक में यह जंग पहुंचती है तो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो है कई मोर्चे तो खड़े होंगे ही, और इसमें इजराइल और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई। और सिर्फ 11 नवंबर को भी इसी तरीके से हमले किए गए, जहां यरमुक वैली एरिया में भी बम दागे गए और उसका बदला लिया गया, क्योंकि एलियट स्टेटमेंट ऑन 9 नवंबर को यह हमला किया गया। 11 नवंबर को यरमुक वैली एरिया को निशाना बनाया गया सीरिया के, जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस के ऊपर यह हमले किए गए। और अब तस्वीरें जो हैं हर दिन के हिसाब से बदल रही हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।